हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाल से खिदमत हूं जे टेट उर्दू के एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जिस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये लेवल 1 to 5 और लेवल 2 6 to 8 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को ही इस वीडियो को अच्छी तरह से आप चाहे 1 to 5 के लिए अप्लाई किए या 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रही है। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है ड्रामा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि ड्रामा क्या है और ड्रामा की इब्तदा कहाँ से हुई, उर्दू में ड्रामा किस तरह शक्ल में आई, किस तरह तरक्की में आई और फिर उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा रहा। ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी ताख़ीर के हम लोग टॉपिक पर आते हैं। ड्रामा क्या है? सबसे पहले ड्रामा जो है नस्र का एक फ़न है, शायरी का एक फ़न नहीं है, नस्र का है। किसका? नस्र का। और अगर देखें तो सबसे पहली बात ये है कि जब इंसान ने ज़बान सीखी, ज़बान शक्ल में आई, तो इंसान अपनी बातों के एक दूसरे से कहना सुनना चाहते थे और अपनी रोज़ी रोटी के लिए दिन भर के थके हारे जब लोग शाम में एक जगह आते थे, बैठते थे, तो उसे लगता था कि दिल को कुछ सुकून मिलना चाहिए, ज़हन को कुछ लुत्फ़ आना चाहिए ताकि वो अपनी थकावट को भूल सके और कल फिर रोज़ी रोटी माश की तलाश में वो फिर एक नए जोश के साथ लग सके। तो इसके लिए और वक्त भी उनके पास था, तो इनके लिए क्या ज़रूरी था कि कुछ ऐसी तफरीही बातें हो, कुछ ऐसी बातें हो जो उसके ज़हन को सुकून दे सके, लुत्फ़ दे सके। तो इसलिए सबसे क़दीम अगर सिन्फ़ देखी जाए तो दास्तान शक्ल में आई। तो सबसे पहले क्या आई? दास्तान शक्ल में आई और लोगों ने इससे जो है अपने ज़हन के लिए लुत्फ़ उठाया, सुकून मिला उसे दिल को ये सुनकर, और फिर एक नए कारोबार के लिए, नए काम के लिए कल फिर चल पड़े। इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग सिन्फ़े सुखन नसर की हो या शायरी की हो शक्ल में आती गई। इन्हीं में से एक ड्रामा है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का जो दिल है, इंसान की जो तमन्ना है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती और एक ख्वाहिश के बाद दूसरी ख्वाहिश आ जाती है। तो जब दास्तान सुनते सुनते लोग उब गए तो उसे लगा कि इस दास्तान को क्यों ना हमारे सामने बिल्कुल रूनुमा होते देखा जाए, पेश किया जाए। तो इस तरह ड्रामा शक्ल में आई। जैसा कि आप जानते हैं कि दास्तान क्या होती है? दास्तान को सुनाया जाता है, चाहे आप इस तरह से मुँह ज़बानी सुनाएं या फिर पढ़ के सुनाएं, लेकिन दास्तान को सुनाया जाता है। और अगर दास्तान को इस तरह लफ्ज़ों में जादू पैदा कर सके तो लगता है कि सारी कहानी, सारी तस्वीरें हमारे सामने रूनुमा हो रही है। लेकिन ड्रामा क्या होता है? बाकायदा किरदार वो आपके सामने उस एक्ट को करके दिखाते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं। हिंदुस्तान और यूनान दुनिया के दो मुल्क हैं जहाँ ड्रामे ने पहले पहल आंखें खोली। तो सबसे पहले पहल आंखें कहाँ खोली ड्रामे ने? हिंदुस्तान और यूनान में। कहाँ? हिंदुस्तान और यूनान में। चुनांचा ड्रामे के उसूल भी सबसे पहले यहीं पर ज़ेरे गौर आए। भरत मुनि ने हिंदुस्तान में और अरस्तु ने यूनान में। भरत मुनि ने हिंदुस्तान में, किसने? भरत मुनि ने। और यूनान में किसने? अरस्तु ने। ड्रामे के मसाइल पर गौर किया और इसके उसूल वज़ा किए। भरत मुनि लिबास, आवाज़, जिस्मानी एज़ा की हरकत, रक़्स और मौसीकी को ड्रामे की लाजमी एज़ा बताते हैं। भरत मुनि के अकॉर्डिंग जो है ये सारे जो है लाजमी चीज़ है जिससे ड्रामा बनता है। और कहते हैं कि ड्रामे से नाजरीन के दिलों में एक ख़ास कैफियत पैदा होती है और इस कैफियत को वो इसका नाम देते हैं और इसके 8 किस्में गिनाते हैं। ड्रामे का नाम देते हैं इस कैफियत को और इसकी कितनी किस्में गिनाते हैं? 8 किस्में गिनाते हैं, जो ये है: मोहब्बत, नफ़रत, बहादुरी, गुस्सा, ज़राफ़त, खौफ, हैरत और गम। अरस्तु ड्रामे के लिए किस्सा। लेकिन अगर इस मामले में देखें जो उसूल ज़ब्त है और जो अनासिर है, जो एज़ाए तरकीबी है, वो कहीं भरत मुनि से ज़्यादा अरस्तु ने उस पर ज़्यादा गौर किया और ज़्यादा कारगर नज़र आता है। जैसे देखें कि अरस्तु ने ड्रामे के लिए क्या ज़रूरी करार दिया? किरदार।
किरदार निगारी ज़रूरी है, जब किरदार निगारी होगा तभी तो ड्रामा बनेगा। मरकज़ी ख्याल ड्रामा में होना ज़रूरी है, मुकालमा डायलॉग्स होना ज़रूरी है, मौसीकी और स्टेज की आराइश को भी ज़रूरी करार देते हैं। स्टेज भी चाहिए ड्रामे के लिए, तो स्टेज की आराइश को। एक बात और देखें कि अदब में नस्र है, नज़्म है, तो ड्रामा भी अदब का ही एक सिन्फ है, नसरी सिन्फ है। लेकिन और सब सिन्फों में और ड्रामे में क्या फ़र्क है? जैसे आप देखेंगे, दास्तान देखें, नावल देखें, अफसाना देखें या किसी तरह के भी सिन्फ देखें, तो इसमें क्या होता है कि उसको लिखना ज़रूरी होता है, उसके लिए लफ्ज़ की अदायगी ज़रूरी होता है, लिखना या फिर बोलना ज़रूरी, बोला जाए तो बोलना ज़रूरी है, मतलब लफ्ज़ चाहिए। लेकिन ड्रामे के लिए लफ्ज़ होना ज़रूरी नहीं है। ड्रामे इशारे में भी जो है अदा किए जा सकते हैं, इशारों में भी पूरे कहानी को ड्रामे के दौरान बताया जा सकता है। ड्रामा आपकी एक सिन्फ है, लेकिन इस मामले में अदब देखिए यहाँ पर ये आ भी गया है कि बिल्कुल अलग है। अदब लफ्ज़ों के बगैर वजूद में नहीं आ सकता, लेकिन ड्रामा ऐसा हो सकता है जिसमें एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल ना किया गया हो, बल्कि इशारों से काम चलाया गया हो। ड्रामा अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से बनता है, इसलिए अरस्तू ने ड्रामे को अमल की नकल कहा है। ड्रामा क्या है? अल्फाज से नहीं, अमल से बनता है, तो अमल की नकल हम लोग। ड्रामा क्या होता है? जो डेली के वाक़यात जो होते हैं, रोज़ाना के जो वाक़यात होते हैं, उसी को फिर नकल करके आपको दिखा देना। वजाहत ज़रूरी हो तो हम अर्ज़ कर सकते हैं कि ड्रामा ज़िंदगी की एक ऐसी नकल है जो अदाकारों के ज़रिए देखने वालों के सामने इस तरह पेश की जाती है कि बिल्कुल सच्ची और असली मालूम हो। उर्दू के अब देखते हैं कि उर्दू में किस तरह ड्रामा शक्ल में आई। तो उर्दू के सबसे जो अव्वलीन ड्रामा थे उसकी बात करते हैं हम लोग। उर्दू के अव्वलीन ड्रामे लखनऊ में लिखे गए। कहाँ पर? और स्टेज पर भी पेश किए गए। कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ लिखे गए? लखनऊ में। तो उर्दू में ड्रामे की शुरुआत अगर बोली जाए किस जगह से हुई थी, तो कहाँ से हुई? लखनऊ से हुई। कहाँ से हुई? लखनऊ से हुई। लखनऊ की रंग रलियाँ अहले लखनऊ की ऐश पसंदी और वाजिद अली शाह की जिद्दत पसंद तबीयत और ड्रामों के वजूद में आने का सबब बनी। बेशक ये ड्रामे फ़न की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। कोई भी चीज़ जब पहली बार लिखा जाता है तो उसमें बहुत सारी कमियां रहती है, लेकिन उसकी नींव रखना, उसकी इब्तदा करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये ड्रामे फ़न की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, इसलिए बाज़ आले नज़र ने इसे ड्रामा तस्लीम करने से ही क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि जब कोई चीज़ पहली बार वजूद में आती है तो हर लिहाज से मुकम्मल नहीं होती, बल्कि इसमें तरह तरह की खामियां भी होती है। यही हाल इन ड्रामों का है। तो वाजिद अली शाह की जो है रहस्य एक ड्रामा था। वाजिद अली शाह के लखनऊ में हर तरह के नाच गाने के चर्चे थे। अहले लखनऊ में ऐश पसंदी दिल बहलाने के नित नए साजो सामान ढूंढती रहती है। खुद अवध के ताजदार वाजिद अली शाह को फ़नून लतीफ़ा से बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तरह तरह के तफरीह मसागिल ईजाद करने का शौक़ था। हमारे कल्चर में कृष्ण लीला, स्वांग, बारूप, नकालों और भांडों के तमाशे की रवायत पहले से मौजूद थी। ये सारी चीज़ पहले से मौजूद। रास लीलाओं के नमूने पर वाजिद अली शाह ने खुद मुतअद्दिद रहस्य तरतीब दिए हैं। राधा और कृष्ण के किस्से पर पहले ही मशहूर थे। इनकी बुनियाद पर वाजिद अली शाह ने 2 मुख्तसर ड्रामे जिन्हें राधा और कन्हैया किस्सा नाम दिया गया। राधा और 2 मुख्तसर ड्रामे का वाजिद अली शाह ने जो है क्रिएट किया, एक राधा और कन्हैया। ये पहला ड्रामा करार दे सकते हैं उर्दू का जो वाजिद अली शाह ने तसनीफ़ किया। वाजिद अली शाह ने अपनी कई मसनूइयों को भी ड्रामे की शक्ल दी और हर मसनूई को कई मनाजिर पर तकसीम किया और हर रात एक मंजर स्टेज पर पेश किया जाता था। वाजिद अली शाह ने एक रहस्य खाना बनवाया। इसमें मुख्तलिफ पार्ट अदा करने के लिए हसीन लड़कियां रखी गई। साजिंदे गोया एक्टरों को हिदायत देने वाली अच्छी अच्छी तनख्वाहों पर रहस्य खाने में नौकर रखे गए। तरह तरह के डायरेक्टर जिसको कहते हैं, अब तरह तरह के लिबास और जेवरात तैयार किए गए, कॉस्ट्यूम्स तैयार किए गए ताकि ड्रामे को असल अंदाज से दिखाया जाए, बिल्कुल वो लगे कि असली हो। शाही रहस्य खाने के ड्रामे आम रियाया के लिए नहीं थे, सिर्फ खास ही उनसे लुत्फ। लेकिन बात धीरे धीरे बाहर से भी गई और महल से बाहर रियाया तक भी पहुंची और लोगों में भी बेताबी बढ़ी, शौक़ पैदा हुआ कि किस तरह जो है इस तरह ड्रामे किए जाते हैं, क्यों ना हम लोग भी ड्रामा देखें। अमानत की इंदर सभा, इसके बाद जो अगर बाकायदा ड्रामे की बात करें उर्दू में जो है बाज़ाब्ता जो पहला ड्रामा लिखा गया वो अमानत साहब के ज़रिए, और उस ड्रामे का क्या नाम था? इंदर सभा। उस ड्रामे का क्या नाम था? इंदर सभा।
तो शाही रहस्य की शोहरत सुनकर और अहले लखनऊ के शौक को देखकर आगा हसन अमानत के दिल में एक तमाशा तरतीब देने का ख्याल आया। मसनवी सहरुल बयान और मसनवी गुलजार नशीम इस ज़माने में बहुत मकबूल थी और जलसों में सुनाई जाती थी। इस मसनवियों के इश्क लबरेज किस्से अमानत के सामने थे। शाही रहस्य के किस्से सुनकर उन्होंने ये भी जान लिया था कि किसी किस्से को किस तरह स्टेज पर पेश किया जाता है। ये उसके ज़हन में आ चुका था कि स्टेज पर पेश किया जा सकता है किसी चीज़ को किस तरह से। चुनांचा उन्होंने इंदर सभा के नाम से एक किस्सा तरतीब दिया। किस नाम से? इंदर सभा। और बाकायदा जो है नाकदीन ने इसे उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा तस्लीम किया। राधा और कन्हैया हालांकि सबसे पहले वाजिद अली शाह ने तसनीफ़ किया, लेकिन उसमें कई कमियां थी। ड्रामे के फन की कसौटी पर पूरी तरह से नहीं उतरते थे, लेकिन हाँ शुरुआत हो चुकी थी, इब्तिदा हो चुकी थी। अब लेकिन जो पहला बाज़ाब्ता ड्रामा करार दिया जाता है वो अमानत साहब के ड्रामा इंदर सभा को तस्लीम किया जाता है। इंदर सभा का मुख्तसर किस्सा यह है कि राजा इंदर अपना दरबार सजाता है, जहाँ बहुत सी परियाँ अपने रक़्स से राजा का दिल बहलाती है। सब्ज़ परी गुलफाम नाम के एक शहजादे पर आशिक हो जाती है। राजा इंदर खफा होकर गुलफाम को कुएं में कैद करा देता है और परी के पर कटवाकर उसे दरबार से निकलवा देता है। वह जोगन बनकर हर तरफ दर्द भरे गीत गाती है। राजा शोहरत सुनकर उसे बुलवाता है, गाना सुनकर खुश होता है और कहता है कि मांग क्या इनाम मांगती है। वह इनाम में गुलफाम को मांग लेती है। मालूम होता है कि जोगन दरअसल सब्ज परी थी। आखिरकार इसका कसूर माफ़ कर दिया जाता है और गुलफाम रिहा कर दिया जाता है। आखिरकार आशिक व माशूक के मिलाप पर किस्सा खत्म होता है। तो ये मुख्तसर एक तरह से आप खुलासा भी कर सकते हैं इंदर सभा जो ड्रामा है उसका, उर्दू का बाज़ाब्ता पहला ड्रामा जिसे तस्लीम किया जाता है। तो इसके बारे में और भी जान लीजिए कि इंदर सभा जो है 1852 ईस्वी सन में तसनीफ़ की गई। कब? 1852 ईस्वी सन में तसनीफ़ की गई और स्टेज पर 1854 ईस्वी सन में खेली गई और स्टेज पर इसे पेश किया गया। अमानत ने कोई ड्रामा देखा नहीं था। शाही रहस्य के बारे में सिर्फ उन्होंने सुना था, क्योंकि वहाँ शाही महल में जो थे उसके अलावे किसी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। शाही रहस्य के बारे में सिर्फ उन्होंने सुना था, लेकिन दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने गौर फिक्र से काम लिया और एक शिल्प को जिसके बाकायदा मुअज्जिद वह हैं अपने कदमों पर खड़ा कर दिया। उन्होंने तखय्युल से काम लेकर बहुत सी दुश्वारियों का हल ढूंढा, मसलन शहजादा गुलफाम को कुएं में डाला जाना। अब इसको स्टेज पर किस तरह पेश किया जाए, तो गुलफाम को ले जाकर स्टेज के एक कोने में बैठा दिया जाता है और नाजरीन समझ लेते हैं कि उसको कुएं में डाल दिया गया और आखिर में एक एक्टर उसको उसके नज़दीक जाता है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से उठा लेता है। तो इसका मतलब हुआ गुलफाम को कुएं से निकाला गया। इंदर सभा में गाने बहुत ज़्यादा, जिस तरह आजकल सिनेमा होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, मूवीज़ होते हैं, उसमें गाने रहते हैं, बीच बीच में किस्सा चलता है, फिर अचानक गाना आता है। तो इसी तरह से इंदर सभा में सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल अमानत ने हर मामले में आवाम की पसंद को जहन में रखा और इसका नतीजा ये निकला कि ड्रामा आवाम में हर जगह मकबूल हो गया। ड्रामा लखनऊ से निकल कल दूसरे शहरों और देहातों तक पहुंच गया। डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा लिखते हैं कि इंदर सभा जब लखनऊ में खेली गई तो लोगों ने उसे नई चीज़ को बहुत पसंद किया, हर तरफ इसका चर्चा होने लगा। उसने हमारे ड्रामा अदब को स्टेज तक पहुँचा दिया। तो फ्रेंड्स, ये था उर्दू में ड्रामा निगारी और मुख्तसर तारीख जो उर्दू में ड्रामा निगारी की थी, इब्तिदा कैसे हुई, इर्तका कैसे हुई, ये था आज का हम लोग का टॉपिक और उम्मीद है कि ये बहुत ही कारगर साबित होगा आप सबके लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जेटेट उर्दू के एक और नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि उर्दू के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो इसका फ़ायदा है वो पहुँच सके इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।